दोस्तों, इस दुनिया में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है जो हमारी सोच और समझ से परे है। क्या आपको पता है, रोम में एक गांव में एक रात में करीब 3,500 लोगों ने एक साथ में सुसाइड कर लिया था। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल 3,500 लोगों ने एक रात में एक साथ में सुसाइड कर लिया था। शायद इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। गुड़गांव में एक कॉल सेंटर में एक लड़की पिछले 3 साल से काम कर रही थी और अचानक वो लड़की ऑफिस आना बंद कर देती है। तो उसके ऑफिस स्टाफ वाले उसके घर पे जाके पता करते हैं, तो उनको जो जानकारी मिलती है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली होती है। उस लड़की की तो 8 साल पहले ही डेथ हो चुकी होती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में ऐसी ही 5 रहस्यमय घटनाएं और फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फैक्ट्स नंबर 1। 28 मई 1470 में रोम के एल्वेडोरा नामक एक गांव में एक साथ 3,500 लोगों ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। आखिर उस रात उस गांव में ऐसा क्या हुआ जो सभी लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली? हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन आत्महत्या करने वालों में सिर्फ बड़े ही नहीं, लेकिन 3 और 6 महीने के छोटे छोटे बच्चों की लाशें भी रस्सियों से लटकी हुई मिली थी, जो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। आखिर उस रात को ऐसा क्या हुआ जो एक साथ 3,500 लोगों ने आत्महत्या कर ली? इस बात की जानकारी हमें रोम के प्रसिद्ध इतिहासकार ग्लोबली चोइन की किताब अ सुसाइड नाइट से मिलती है। इस किताब के अनुसार उस गांव में बीचों बीच एक कब्रिस्तान था। गांव के लोग उस कब्रिस्तान को वहां से हटाकर रास्ता बनना चाहते थे और ऐसा माना जाता है कि शायद वहाँ की जो स्पिरिचुअल शक्तियाँ थी या जो फिर जो आत्माएं थी, उनको ये बात पसंद नहीं आई। और उस रात उस गांव में क्या हुआ था वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस घटना में एक 10 साल का बच्चा जिंदा रह गया था, लेकिन उसने भी कुछ सालों के बाद में सुसाइड कर लिया था और उसी के साथ में ये राज भी दफन हो गया, जो आज तक कोई नहीं जानता। ये सुनकर आपको काफ़ी अजीब लगा होगा। आखिर उस रात कुछ न कुछ ऐसी घटना उस गांव में उन लोगों के साथ में हुई थी जो सामान्य नहीं थी, जिसे हम मात्र एक संयोग तो नहीं कह सकते। फैक्ट्स नंबर 2। ये कहानी गुड़गांव की है। 2015 में गुड़गांव में सैफ्रॉन बीपीओ कॉल सेंटर करके कंपनी थी। उस कंपनी में रोजी नाम की एक लड़की काम करती थी। रोजी एक होनहार एम्प्लॉय थी। उसने कई बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी जीत चुकी थी। रोजी टाइम की भी काफ़ी पंक्चुअल थी। एक बार उसकी नाइट शिफ्ट खत्म होने वाली होती है, तभी अचानक उसे कॉल आता है। इस कॉल को रोजी अटेंड करती है और सामान्य तौर पर कॉल 5 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक चलता है, लेकिन यह कॉल काफ़ी असामान्य था। ये कॉल लंबे समय तक चला, लगभग 45 मिनट तक। आखिर रोजी इतने समय से किससे बात कर रही है, ये जानने के लिए ऑफिस की क्वालिटी टीम उस कॉल को ट्रांसफ़र करती है, लेकिन उसके बाद में उनको जो जानने को मिलता है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला होता है, क्योंकि कॉल के सामने तरफ तो कोई होता ही नहीं। तो फिर रोजी इतनी देर से किससे बात कर रही होती है? हालांकि रोजी एक होनहार एम्प्लॉय थी, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। हालांकि इस कॉल के बाद रोजी का नेचर पूरा बदल जाता है। अगले दिन से वो ऑफिस आना भी बंद कर देती है। ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता है। जब ऑफिस की एचआर टीम ने उसे फ़ोन पर कांटेक्ट करना चाहा तो उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल बताता है। ऑफिस टीम ने जब उससे घर पे पहुंचती है तो मकान मालिक का कहना था कि रोजी नाम की कोई लड़की तो यहाँ रहती ही नहीं है। एचआर टीम को इतना तो पता लग चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर एचआर टीम ने उसके गाँव का पता लगाया और जब वो टीम गाँव पहुँची तो उनको जो पता चला वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। उनके माता पिता का कहना था कि रोजी तो 8 साल पहले ही मर चुकी थी। तो फिर जो ऑफिस में इतने सालों से काम कर रही थी वो लड़की कौन थी? ये एक सच्ची घटना है। इस घटना पे विवेक ओबरॉय एक मूवी बना रहे हैं जो भारत की पहली सच्ची घटना पर आधारित एक हॉरर स्टोरी है और इसका नाम है रोजी द सैफ्रॉन चैप्टर, जिसकी शूटिंग 20 सितंबर 2020 से शुरू होने वाली है। फैक्ट्स नंबर 3। दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे साथ में अक्सर होती रहती है। आप सभी लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। कभी कभी रात को किसी पर्टिकुलर टाइम पे लगभग 2 या 3 बजे हमारी आंखें खुल जाती है और अचानक हमारी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। मतलब कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पाते। आप सब देख रहे होते, आप समझ रहे होते, लेकिन आप चाह कर भी अपनी बॉडी को हिला नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है कि मानो कि किसी ने आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा सा वज़न रख दिया हो, जिसके वज़न के मारे आप ज़रा भी हिल नहीं पा रहे, और आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि मानो उस रूम में कोई है जो आपको कोई देख रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे रिसर्च करने वाला लोगों की थियोरी की माने तो उनके हिसाब से हमारा मस्तिष्क
दो तरह से काम करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड यानी कि जागृत मन, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन या फिर बेसुध मन। दिन में जब हम लोग जाग रहे होते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है, पर जब हम सो जाते हैं तब हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जब रात में आप जिस रूम में सोते हो वहाँ पर अगर कोई असाधारण शक्ति, स्पिरिचुअल या फिर कोई आत्मा वहाँ पे अगर होती है तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उसे देख सकता है, उसे महसूस कर सकता है, और हमें उसे बचाने के लिए वो हमारे कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करता है, जिस वजह से हमारी आंखें खुल जाती है। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर ऐसा आपके साथ में क्यों होता है। ये सब सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन अगर हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे रिसर्च करने वालों की बात माने तो उनका लॉजिक तो यही कहता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप भूत प्रेत या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने गौरव तिवारी का नाम तो जरूर सुना ही होगा। गौरव तिवारी भारत के सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थे। गौरव तिवारी लगभग भारत की 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस यानी कि भूतिया जगहों पे वो जा चुके हैं। वहाँ पे वो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ में जाते हैं और कैमरे के सामने वो आत्माओं से बात भी करते थे। इसके कई वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। राजस्थान में भानगढ़ का किला जो काफ़ी भूतिया माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो उस किले में रात को रुकता है वो सुबह जिंदा नहीं बच पाता, लेकिन गौरव तिवारी ने वहाँ पर भी पूरी रात बिताई थी और कैमरा के सामने उन्होंने आत्मा से बात भी की थी। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर भी थे। ये एक संस्था है। मान लो कि आपको आपके घर या कहीं पे भी, ऑफिस में कहीं पे भी कुछ ऐसी असाधारण शक्तियों का एहसास होता है, आपको लगता है कि वहाँ भूत या प्रेत या कुछ ऐसा है, तो आप इस संस्था का संपर्क कर सकते हैं। वो लोग इंस्ट्रूमेंट के साथ में आपके घर पे आते हैं और पूरी वहाँ पे रिसर्च करते हैं। गौरव तिवारी का जीवन काफ़ी रहस्य से भरा हुआ था और उससे भी रहस्यमय हुई उनकी मौत। 7 जुलाई 2016 की सुबह गौरव तिवारी बाथरूम गए होते हैं और कुछ देर के बाद में जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और देखा जाता है कि उनकी लाश फर्श पर पड़ी हुई है। उनकी शरीर पर कहीं पे भी किसी भी चोट का निशान नहीं था। लोगों का कहना था कि गौरव तिवारी पर किसी आत्मा का साया था। मैं आपको इस बारे में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। आपने हमेशा अपने गांव में या फिर किसी पेड़ या खेतों में अपने बड़ों से सुना होगा कि चलो चलो ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलने से आत्माएं हमारे साथ में आ जाती है और हमारे शरीर पर कब्जा कर लेती है। और फिर गौरव तिवारी तो आए दिन ऐसी जगहों पे जाते रहते थे। हम आत्माओं को जब तक परेशान ना करें तब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन गौरव तिवारी तो उनके जीवन में लगभग बहुत सी जगहों पर इस तरह जाया करते थे और कितनी ही आत्माओं से बातें करते थे। तो शायद हो सकता है कि किसी आत्मा का उनके शरीर पर साया हो और जिसकी वजह से उनकी जान भी गई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।